आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है, हमारे आसपास की चुनौतियों का सामना करने में और परेशानियों में आशावान बने रहने में आपने हमारी सहायता की। आपने हमें धाड़स दिया ताकि हम इन चुनौतियों का सामना पूरे धाड़स के साथ और आपके सामर्थ्य प्राप्त करते हुए कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी धाड़स और गंभीरता के साथ अभी जब हम आपके वचन को सुनते हैं, आप हमारी सहायता करें, हमारे साथ रहें। ऐसे समयों में भी आपका वचन और भी बहुत आयत से हमारे हृदयों में कार्य कर सके, ताकि आपके वचन की गंभीरता को समझते हुए हम अपने आत्मिक जीवन में कार्य कर सके और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं, आज तक आपने हमसे अपने वचन के द्वारा बातें किया है। आने वाले दिन भी आप हमसे बातें करेंगे। अभी का जो कुछ समय हम आपके वचन के साथ बिताते हैं, वो हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बन सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन में जाएंगे और पिछले सप्ताह हमने एक बहुत ही बड़े चरित्र के विषय और उसके आत्मिक युद्ध के बारे में सीखा था। एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में बचपन से बच्चों को भी सिखाया जाता है। उसके कई लिखे गए पुस्तकों से बच्चे पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं। सुलेमान के चरित्र से हमने सीखा था और कैसे बुद्धि होने के बाद भी, दुनिया की सबसे ज्यादा बुद्धि होने के बाद भी आत्मिक युद्ध में हारा जा सकता है। इस बात को हमने पिछली बार देखा था और हमने कुछ ऐसी चीजें देखी कि क्यों सुलेमान अपने आत्मिक युद्ध में हारा। इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी, इतना धन उसके पास होने के बावजूद भी वो अपने आत्मिक युद्ध में हारा। एक बात जो उसके जीवन में नहीं थी वो थी आज्ञाकारिता। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल उसने परमेश्वर के लिए ही नहीं किया। परमेश्वर ने जो बुद्धि उसे दी थी, परमेश्वर ने जो आशीषें उसे दी थी, उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना था, वो नहीं कर पाया और वो उसके आत्मिक युद्ध के हार का कारण बना। आज जो एक नए चरित्र के विषय में हम देखने वाले हैं, अंतिम में हम देखेंगे कि क्या ये चरित्र अपने आत्मिक युद्ध में जीता या वो आत्मिक युद्ध में हारा। ये मैं आपको शुरुआत में नहीं बताऊंगा। आखिरी में हम सब उस बात का आंकलन करेंगे कि हमारे मन के हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से क्या ये चरित्र अपने आत्मिक युद्ध में जीता या वो अपने आत्मिक युद्ध में हारा। आज का जो चरित्र है वो पाया जाता है पुराने नियम में। हम मेरे साथ आप निकाल लें दूसरा राजा, उसका 21वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय और पद 1 से 9 तक के कोई भी जवान इसे स्पष्ट रीति से पढ़ने में सहायता करेंगे। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय पद 1 से 9। जब मनश्शे राज्य करने लगा तो वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसके माता का नाम हेप्सीबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा।
उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोन करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। अशेरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई, उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे, तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश में मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था, उससे वे फिर निकलकर मारे फिरे, परंतु उन्होंने ना माना। वरन मनुष्य ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। प्रभु वचन पे आशीष दे। आज जो हमारा चरित्र है जिसके आत्मिक युद्ध से हम सीखने वाले हैं, वो है राजा होशिया। इसके दूसरा राजा उसके 22वें अध्याय को अगर हम देखें तो उसमें यहूदा का राजा होशिया के बारे में लिखा गया है। और ये किस उम्र में राजा बना या किस उम्र में परमेश्वर ने उसे राजा बनने का सौभाग्य दिया। बहुत ही एक छोटे उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। अगर हम 22 के पहले पद को ही पढ़ें, जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। सिर्फ 8 वर्ष में परमेश्वर ने उसे अपने कार्य के लिए चुना। आज के समय में ये संदर्भ या ये चरित्र हमारे लिए गंभीर इसलिए है क्योंकि ये होशिया राजा जो है जिसे परमेश्वर ने चुना, ऐसे परिस्थिति में जहां पर उसके आसपास की परिस्थितियां बहुत खराब थी। अगर हम उसके अभी जो हम पढ़ रहे थे, होशिया राजा के पहले मनश्शे और आमोन जो उसके पहले उसके घराने से आते थे, उन्होंने कैसे जादू टोना और गलत बलिदान और अधर्म में पूरे यहूदा के स्थान को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। लेकिन इनके बाद परमेश्वर ने इसे बड़ा होने का इंतजार नहीं किया कि योशिया जब बड़ा होगा तब ये जो इसके घराने के लोग थे, इसके पहले थे, इसके पूर्वज थे जो राजा रहे, जो यहाँ पर उन्होंने शासन किया, उनके कामों को वो ठीक करे। इस बात के लिए परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया। लेकिन जैसे ही योशिया सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष का था, परमेश्वर ने योशिया को चुना ताकि वो 8 वर्ष की उम्र में ही वो राज्य करे और जो भी यहूदा के स्थान में खराब हो रहा था उसे 8 वर्ष की उम्र से ठीक करने में वो शुरू कर दे। आज के समय में भी जब हमारी परिस्थितियां उतनी ठीक नहीं है, फिर भी अभी जरूरत ही है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि जिस तरह परमेश्वर ने योशिया को 8 वर्ष की उम्र से इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे हमारे बच्चे भी इतने बलवंत बने, इतने सामर्थी बने, इतने धाड़सवान बने कि योशिया की तरह से जैसे परमेश्वर ने उसे चुना, वैसे हमारे बच्चे भी ऐसे परिस्थितियों में चुने जाएं, धाड़स के साथ परमेश्वर की गवाही दे, धाड़स के साथ परमेश्वर के दिए गए कार्यों को वो पूरा करे। इसलिए आज के समय में राजा होशिया जो सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे राजा बनाया भी और उसे इस्तेमाल भी किया, इस चरित्र को मनन करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये 8 वर्ष की उम्र से ही राजा बना, तो परमेश्वर ने उसे राजा बनाने में इंतजार नहीं किया और शैतान ने भी उस पर आत्मिक आक्रमण लाने में इंतजार नहीं किया। हमें ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 8 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे राजा बनाया,
लेकिन परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया। अगर परमेश्वर इंतजार नहीं किया तो शैतान क्यों इंतजार करेगा? हमारे बच्चों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू इन्हें एक छोटे उम्र से तू हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर। अगर प्रभु हमारे बच्चों को इस्तेमाल करने में इंतजार नहीं करता तो शैतान आक्रमण करने में इंतजार क्यों करेगा? तो जितने जल्दी परमेश्वर हमारे बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, उसी उम्र से शैतान की भी नजर हमारे बच्चों पर पड़ जाती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से ही अच्छे परवरिश में, एक अच्छे मसीही परवरिश में उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा किया, लेकिन उसी समय में शैतान का भी आक्रमण उनके जीवन में आता है। जैसे ही परमेश्वर बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, वैसे ही शैतान भी अपने आत्मिक हथियारों को बच्चों पर जो सिर्फ 8 या 9 वर्ष के ही हैं, उन पर भी डालना वो शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने छोटी उम्र में भी योशिया राजा उन आत्मिक हथियारों को जो उस पर डाले जा रहे थे, उन आत्मिक हमलों पर जो होशिया राजा पर आए, उसका सामना उसने कैसा किया। तो आइए हम पहले आक्रमण में जाएंगे जो यहूदा के राजा होशिया के जीवन में आए। पहला आक्रमण जो योशिया के जीवन में था वो था विरासत में मिला पाप। वो जिस विरासत का था वो घोर पाप के लिए जाना जाता था। इसके पहले के पूर्वज मनश्शे और आमोन जो मूर्ति पूजा, परमेश्वर के स्थान में परमेश्वर के लोगों के पूजा और जादू टोना और गलत बलिदानों के लिए जाने जाते थे, जो हमने दूसरा राजा उसके 21वें अध्याय 1 से 9 में हमने पढ़ा। मनश्शे राज करने लगा, उनके विषय में 1 से 9 तक हमने पढ़ा कि किस रीति से उन्होंने पूरे इस स्थान को, पूरे इस परमेश्वर की चुनी हुई जाति को उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया और किया भी। कई हद तक के बहुत ही घोर और पाप से भरा हुआ स्थान इसी राजा होशिया राजा के घराने के लोगों ने किया। पहला आक्रमण जो शैतान उसके जीवन में लाता है वो है विरासत में मिला पाप, कि उसके ही पहले जिन लोगों ने उस स्थान पर राज किया वो कितने घोर पापी रहे। पहला हमला जो शैतान हमारे जीवन में ला सकता है जब हम छोटी उम्र में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, जब हम छोटी उम्र में, अब एक बचपने की उम्र में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो पहला हमला जो शैतान लेकर आता है कि तुम्हारा तो परिवार ही पाप के विरासत में इतने सालों तक के रहा है, तो तुम भी उसी विरासत को बढ़ाओगे। योशिया राजा जिस समय में था और जिन लोगों के बीच में रहा, जिस घराने से वो आता था, वो घराना पाप में भरा हुआ था। और शैतान जो पहला आक्रमण उसके जीवन में लेकर आता है कि इतने जो तेरे पूर्वज इतने घोर पाप करते आए हैं, तू भी उसी को बढ़ाएगा इतनी छोटी उम्र में। आज भी हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हम अगर व्यावहारिक रूप से समझने का प्रयास करें, गुस्सा तो हमारे परिवार में बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हमारे पिता को भी गुस्सा आता है, हमारे दादाजी को भी बहुत गुस्सा आता था, हमारे पूर्वजों को भी बहुत गुस्सा आता था। तो शैतान हमें इस बात को मानने में विवश करता है कि जब तुम्हारे पूर्वजों को इतना गुस्सा आता था तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। फिर हमारे मनों में ये किसी भी प्रकार की आदत, जो बुरी आदत जो परिवार में हो या पूर्वजों में रही हो, एक बुरी आदत, वो हमारे अंदर भी वो आदत आएगी। पहला हमला जो शैतान हमारे जीवन में लाता है वो हमें इस बात को सोचने में विवश करता है कि पाप तो तुम्हारे विरासत में है। अगर इतने सालों तक के तुम्हारे घराने के लोग या तुम्हारे पूर्वज इस पाप को करते आएंगे तो तुम, ये पाप का जो स्वभाव है वो तुम में भी रहेगा, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन परमेश्वर ने योशिया राजा को 8 वर्ष की उम्र में इस्तेमाल किया और ऐसा इस्तेमाल किया कि उसने अपने आदर्शों को इस मनश्शे
और आमोन को नहीं चुना, लेकिन वो अपने आदर्श को दाऊद के रूप में चुनता है। हम बढ़ते हैं दूसरा राजा, उसका 22वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं पढ़ूंगा। जब योशिया राजा राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला और उससे न तो दाहिनी और न बाई ओर मुड़ा। तो जब शैतान हमारे जीवन में हमारे पाप के विरासत को दिखाता है कि देखो तुम्हारे पूर्वज भी इस पाप को करते थे, तो तुम भी इस पाप के भागीदार हो, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही पाप में पड़ा रहेगा, जैसे वो जादू टोना करते आए हैं, जैसे वो उन सारे कार्यों को जो परमेश्वर मना करता था उसको उन्होंने करते आए हैं, तुम भी वैसा ही करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे खून में है, तुम्हारे विरासत में है, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। ऐसे समय में योशिया राजा अपने इन पुरखाओं को जो इनसे पहले थे उन्हें अपना आदर्श नहीं मानता है कि मैं उनके जैसा ही बनूंगा। उसने इस आत्मिक हमले का सामना कैसे किया? उसने अपने आदर्श को परमेश्वर के एक भले भक्त को बनाया और वो था दाऊद। हम इस हमले का सामना कैसे कर सकते हैं? जब भी शैतान हमारे मन में इस बात को लाए कि तुम्हारे पुरखा या तुम्हारे पूर्वज भी तो इस पाप में पड़े थे, उन्हें भी ये गलत आदतें थी, तो तुम में भी ये गलत आदतें रहेंगी। उनमें भी ईर्ष्या थी, जलन था, गुस्सा था, तो तुम में भी ये सारी बातें रहेंगी। तब हमें इस हमले का सामना ऐसा करना है कि हमें उन परमेश्वर के भले और महान भक्तों को हमारा आदर्श बनाना है। जैसे योशिया राजा ने अपने इन पूर्वजों को, जो मनैशे और आमोन, ये उसके घराने के उसके लोग थे, उन्हें छोड़कर अपने मूल पुरुष दाऊद को उसने अपना आदर्श बनाया। तो ऐसे हमले में सही आदर्श को चुनना जरूरी है। तो जब परमेश्वर हमें एक बहुत ही छोटे उम्र में हमें चुनता है और जब शैतान आक्रमण करता है कि तू अपने घराने को देख, तू अपने पूर्वजों को देख कि वो कैसे पाप में जीते आए हैं, तब हम अपने आदर्शों को सही तरीके से, सही आदर्शों को चुने। परमेश्वर हमारी सहायता करे। एक पद हम इसके संदर्भ में पढ़ लेंगे, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां पद। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां पद। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। धन्यवाद। यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो पुत्र है वो अपने पिता का अधर्म नहीं उठाएगा। जो पुत्र है वो अपने पिता या अपने पूर्वजों के अधर्म को नहीं उठाएगा। अगर ये पाप का विरासत हमारे घराने में है, ऐसा नहीं है कि वो हम पर आ पड़े या वो विरासत हमारे खून में आए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि ये पाप की विरासत जो है वो तोड़ी जा सकती है। पाप की विरासत जिसमें गलत आदतें हैं, जिसमें बुरी बातें हैं, बुरा व्यवहार है, वो तोड़ी जा सकती हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जब भी परमेश्वर हमें चुनता है और शैतान हमें इस बात को सोचने में विवश करता है कि हमारे घराने में ही पाप है, तो हम ये स्मरण रखें कि पाप का विरासत जो है वो तोड़ा जा सकता है। पुत्र पिता का अधर्म नहीं उठाएगा। पुत्र परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सकता है और यहाँ से बहुत ही एक छोटे उम्र से उसकी शुरुआत होती है, विजय की शुरुआत। इसलिए क्योंकि उसने अपने इस पुरखाओं को अपना आदर्श नहीं माना, लेकिन अपने मूल पुरुष दाऊद को उसने अपना एक आदर्श मानते हुए अपने राज्य करने के समय को उसने शुरू किया।
फिर हम आते हैं उसके दूसरे हमले में। दूसरा हमला जो इसके जीवन में जरूर ही आया होगा, क्योंकि वो 8 वर्ष का था। जवान उम्र का भ्रम और लापरवाही। जवान उम्र का भ्रम। तू बहुत ही छोटा है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए तू बहुत ही छोटा है। कई बार बच्चे ही नहीं, लेकिन माता पिता भी इस बात पर आ जाते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे सेवकाई करने के लिए बहुत छोटे हैं। 8 वर्ष तो कितना ही वर्ष है, बहुत ही एक छोटा उम्र है 8 वर्ष का उम्र, कि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए उसे मान भी सके कि इतने छोटी उम्र में कोई परमेश्वर की सेवकाई कैसा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कई महान लोगों को भी परमेश्वर ने 8 वर्ष की उम्र में उनकी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन यहाँ योशिया राजा को परमेश्वर ने 8 वर्ष की उम्र में चुना। तो जब भी हमें लगे कि हम बहुत छोटे हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, अनुभव में बहुत छोटे हैं, तो हम परमेश्वर की सेवकाई या परमेश्वर के कार्य को कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। परमेश्वर अपनी सेवकाई उम्र देखकर नहीं देता कि हम बहुत अनुभवी हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, हम अपनी जवानी में पहुंच जाएंगे तब परमेश्वर हमें सेवा करने का मौका देगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर सही समय में सही तरीके से, वो कोई भी उम्र हो, लेकिन परमेश्वर को अगर जब अपना कार्य कराना है तो वो अपने लोगों से कराता है। तो जो दूसरा आक्रमण जो उसके जीवन में आया होगा, जरूर आया होगा, कि वो सोच सकता था कि इतनी छोटी उम्र में मैं परमेश्वर के कार्य को कैसे करूं। 8 वर्ष का उम्र जो खेलने कूदने का उम्र है, वो परमेश्वर के कार्य में लौलीन हो जाता है। हम बाद में देखते हैं कि उसने क्या क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कार्य किए खेलने कूदने की उम्र में, जहां वो ये सोच सकता था कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, परमेश्वर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं सियाना हो जाऊंगा, जब मैं जवान हो जाऊंगा, जब मुझ में बल रहेगा, जब रहेगा, तब मैं आपके कार्य को कर सकता हूं। ये जरूर ही उसके मन में आया होगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं, तू भले 8 वर्ष का है, लेकिन तू मेरे कार्य को अभी ही करेगा। 8 वर्ष की उम्र से ही जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे रखा, राजा के स्थान में, वो उसी समय से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम तीसरे आक्रमण में जाएंगे। तीसरे आक्रमण के लिए हमें जाना है दूसरा इतिहास उसके 34वें अध्याय में। योशिया के बारे में 2 पुस्तकों में जिक्र किया गया है, एक तो दूसरा राजा जो हमने पढ़ा, और दूसरा इतिहास। इसमें भी हम योशिया के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय पद 3 से 7। वह लड़का था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नामक और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी कर उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एफ्राइम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला, और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीस कर बुकनी कर डाला, और इजराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय 3 से 7 पद
में हम देखते हैं योशिया का सुधार। 8 वर्ष की उम्र में वो राजा बना और 12 की उम्र में हम देखते हैं 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। 12 वर्ष की उम्र में उसने ये सारे कार्य किए जो उसके पुरखाओं ने, उसके पूर्वजों ने गंदगी करके रखी थी, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान को उन्होंने अपवित्र बनाकर रखा था। उन सारे मूर्तियों को वो तोड़ने लगा। और यहाँ पर एक गंभीर बात जो सीखने वाली है वो 3 पद के दूसरे भाग में, और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। इसके पहले जो जो मूर्तियां ऊपर से दिख रही थी उसको तो उसने तोड़ा ही। ऊंचे स्थानों में जितनी मूर्तियां थी वो तो दिख रही थी हर किसी को, उसने वो सब तोड़ दिया, हटा दिया, वहां से उसे पवित्र किया। लेकिन जो मूर्तियां जमीन के अंदर गढ़ी हुई थी, खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके उसने उन मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा। कई बार हम अपने जीवन में जो ऊपर ऊपर की मूर्तियां हैं उसे तो हम तोड़ देते हैं, लेकिन जो अंदर खुदी हुई है, जो अंदर छिपी हुई है, हम उसे तोड़ना और हटाना भूल जाते हैं। हमने शायद अपने घरों में रखी हुई मूर्तियों को तो तोड़ दिया है जो दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन क्या हमने हमारे जो हृदय में, हमारे जो मनों में खुदी हुई है, छिपी हुई है, क्या हमने उन मूर्तियों को तोड़ा है? क्या है वो मूर्तियां? धन दौलत की मूर्ति जो हमारे हृदय में, मन में छुपी हुई है। घमंड की मूर्ति जो हमारे मनों में, हमारे हृदयों में छिपी हुई है। ऐसी बात जो दुनिया को नहीं दिखती, जो जमीन के अंदर छुपी हुई है। योशिया राजा 12 वर्ष की उम्र में इस बात को समझ पाया कि मुझे उन सारी चीजों को तो हटाना ही है जो दुनिया को दिखती है, लेकिन उन सारी चीजों को भी हटाना है जो दुनिया को तो नहीं दिखती लेकिन गंदा जरूर करती हैं। ये सारी बातें जो हमारे मनों में है, हृदयों में है, भले लोग इसे देख नहीं पाते लेकिन वो हमें अपवित्र करती हैं। बाहर की चीजें तो अपवित्र करती हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो हमने छिपा कर रखी हैं, जैसे जलन, गुस्सा, ईर्ष्या, धन दौलत, ये सारी बातें जो हमारे मनों में बस गई हैं, ये सारी बातें जो हमारे हृदयों में बस गई हैं, खुदी हुई हैं, छिपी हुई हैं, इसे भी तोड़कर हटाना जरूरी है। होशिया राजा 12 साल की उम्र में इस बात को समझ गया कि खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करना जरूरी है अगर मुझे यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध रखना है। शुद्धता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं की जा सकती, अंदर से भी शुद्ध रहना जरूरी है। 12 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे ये बुद्धि दी। पिछले बार हमने एक ऐसे चरित्र के विषय में देखा जो इतना जवान, इतना सियाना होने के बावजूद भी शायद इस बात को नहीं समझ पाया। उसने बाहरी रूप से परमेश्वर के लिए तो बहुत कार्य किया, उसने परमेश्वर के लिए महान भवन बनाया, लेकिन जब अंदर के छुपी हुई मूर्तियों को तोड़ने का समय आया वो उसे तोड़ नहीं पाया। घमंड की मूर्ति जो सुलेमान के अंदर थी वो उसे तोड़ नहीं पाया। बाहर से उसने परमेश्वर के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन जब अंदर की छुपी हुई मूर्तियों को तोड़ने का समय आया वो उसे नहीं तोड़ पाया, और ये उसके अशुद्धता का कारण बन गई। बीमारी जो है वो अंदर से फैलती है, बाहर हम कितना भी साफ कर लें। कोविड के टाइम पे हमने बाहर की सफाई का बहुत ध्यान दिया, हम वैक्सीन लगाते थे, हम स्प्रे छिड़कते थे, लेकिन एक बार जब कीटाणु शरीर के अंदर घुस जाए तो फिर अंदर से कीटाणु को मारना जरूरी है। अगर हम ये देखें कि बाहर तो सब साफ है,
बाहर की साफ सफाई का हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, हम डेटॉल छिड़क रहे हैं, लेकिन जब कीटाणु अंदर है तो अंदर के कीटाणु को मारने के लिए हमने वैक्सीन लिया था, क्योंकि हम शरीर के बारे में जानते हैं कि सिर्फ बाहर के कीटाणु को मारना जरूरी नहीं है, अंदर के कीटाणु को भी मारना जरूरी है। तो योशिया के इस जीवन से हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी मूर्तियां हैं, जो बाहर की हैं उसे तो हटाना जरूरी है, लेकिन जो मूर्तियां हमने अपने मनों में बसा कर रखी हैं, जो मूर्तियां हमने अपने हृदयों में बसा कर रखी हैं, उसे भी हटाना जरूरी है। तभी हम अपने जीवन को शुद्ध जीवन बना सकते हैं। तो 12 साल की उम्र में योशिया राजा इस कार्य को कर पाया। तो उसने उन सारे कार्यों को किया और इसलिए उसके जीवन में हम पढ़ रहे थे दूसरे राजा में ही, दूसरा राजा उसके 22वें अध्याय में उसने वह किया, 22वें अध्याय के दूसरे पद में उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला और उससे न तो दाहिनी ओर और न बाई ओर मुड़ा। उसने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर के सामने ठीक था, जो परमेश्वर के सामने अच्छा था। लेकिन अब एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताया, हम आखिरी में इसका आंकलन करेंगे कि क्या वो अपने आत्मिक युद्ध में जीता या वो अपने आत्मिक युद्ध में हारा। अभी तक जो हमने कुछ चरित्र देखे थे, उसमें से कई ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन भर तो बहुत अच्छा जीवन जिया, लेकिन अंतिम में आकर उन्होंने एक गलती कर दी। और हमने यहाँ भी कई हद तक देखा कि परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया, कुछ को परमेश्वर ने दंड दिया और कुछ को परमेश्वर ने दंड नहीं दिया। हमने शमूएल के जीवन से देखा था कि उससे भी गलती हुई, उसके पुत्रों से गलती हुई, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को उसका दंड नहीं दिया। हम यहाँ देखते हैं कि क्या योशिया का जीवन भर वो विश्वास योग्य बना रहा? क्या परमेश्वर ने उसे कोई दंड दिया? एक और आक्रमण, इतने भले काम तो उसने परमेश्वर के लिए किए, जो भी उसे परमेश्वर ने निर्देशन दिया था उसने उसे किया। अंतिम आक्रमण जो उसके जीवन में आता है उसे हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसके 35वें अध्याय में हम आएंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 35 और पद 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 35 पद 20 से 22। इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने फरात के पास के करकमिस नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिया उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नष्ट करे। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिदो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। यहाँ हम देखते हैं कि योशिया को परमेश्वर के द्वारा एक चेतावनी मिली थी। जब उसके जीवन में युद्ध आता है तब परमेश्वर के दी गई चेतावनी को योशिया नहीं मानता। और 22वें पद में जब भी ये शब्द आता है परंतु, तब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता हुआ में दिखता है। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे। परमेश्वर के भेजे हुए दूत के वचनों को उसने नहीं माना और मगिद्दो की तराई में
उससे युद्ध करने को गया। फिर उसका क्या परिणाम हुआ? 23वें पद में हम पढ़ते हैं, तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूं, इसलिए मुझे यहां से ले चलो। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम में ले गए। वहां वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिया के लिए विलाप किया। पूरे जीवन भर उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे कार्यों को किया जो उसके पुरखाओं तक ने परमेश्वर के लिए नहीं किए थे। इतनी छोटी उम्र में उसने परमेश्वर के दिए गए कार्य को किया, लेकिन अंतिम चरण में उसके जीवन में एक ऐसी बात जो उसे नहीं करनी चाहिए थी वो करता है। जिस युद्ध में उसे नहीं जाना चाहिए था, जिस युद्ध की अनुमति परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी, उस लड़ने के लिए योशिया राजा निकल पड़ता है। जो अंतिम आक्रमण और एक बहुत ही गंभीर आक्रमण है वो है बिना पूछे आगे बढ़ जाना, बिना परमेश्वर की अनुमति से आगे बढ़ जाना। ये तब आता है जब हम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। धाड़स अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा धाड़स कि परमेश्वर ने अभी तक के हमें इतने युद्ध को परमेश्वर ने हमें जिताया है, तो ये अगला युद्ध तो हम जीत ही जाएंगे। और इसके लिए हम परमेश्वर की अनुमति लेना भी भूल जाते हैं। सरल शब्दों में अगर इसे कहने का प्रयास करूं तो अगर हम 100 युद्ध को परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में हमने जीता है, जो 101वां युद्ध है, हमें ऐसा लगता है कि 100 युद्ध तो मैं जीत चुका हूं, तो 101वां जो युद्ध है, अगला युद्ध है, उसके लिए परमेश्वर की अनुमति की क्या जरूरत है? तो परमेश्वर के चेतावनी को देने के बावजूद भी वो उस युद्ध को लड़ने जाता है जिसकी अनुमति परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी, और उसका परिणाम हम देखते हैं, वो अपने जान से हाथ धो बैठता है। मृत्यु दंड उसे मिलती है। अब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था कि क्या योशिया राजा अपने आत्मिक युद्ध में हार गया क्योंकि उसने उस युद्ध में वो गया जिसकी अनुमति उसे नहीं दी गई थी? क्या वो अपने आत्मिक युद्ध में हार गया? लेकिन एक ऐसा पद मुझे मिला उसके विषय में जो परमेश्वर खुद उसके विषय में गवाही देते हैं। हम आएंगे दूसरा राजा उसके 23वें अध्याय में। दूसरा राजा अध्याय 23 और उसका 25वां पद। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। भले वो अपने उस युद्ध में हार गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी इस बात की गवाही देते हैं कि ना तो उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा। एक ऐसा महान कार्य जो उसने यहोवा परमेश्वर के लिए किया था, उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा ही नहीं जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार और पूरे मन और पूरे प्राण और पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो आत्मिक युद्ध में अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि परमेश्वर उसके पूरे जीवन की गवाही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाग को, उसकी एक गलती को लेकर परमेश्वर उसे हारा हुआ घोषित कर दें। उसे एक गलती हुई, लेकिन अगर उसके पूरे जीवन का आंकलन करें, यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि ना तो उसके पहले ना तो उसके बाद ऐसा कोई राजा उत्पन्न हुआ। मतलब आत्मिक युद्ध में तो वो जीतता है, लेकिन जो आखिरी में जो वो युद्ध हारा था वो उसकी शारीरिक युद्ध की हार थी।
शारीरिक युद्ध की हार को परमेश्वर आत्मिक युद्ध की हार नहीं मानता। इस बात को समझना जरूरी है। एक नई बात है आत्मिक युद्ध के बारे में सीखने के लिए। जो उसकी आखिरी एक युद्ध की हार थी, उसको परमेश्वर उसके आत्मिक युद्ध की हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर परमेश्वर की बातों को पूरे करने में लगाया। परमेश्वर उसकी गवाही देते हैं कि उसने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से यहोवा ही की ओर वो फिरा रहा। तो वो हारा अपने शारीरिक युद्ध में, लेकिन अपनी आत्मिक युद्ध में वो जीत जाता है। उसने मूर्ति पूजा को नष्ट किया, उसने परमेश्वर के वचन को पुनः स्थापित किया। ना ही केवल मूर्ति पूजा को उसने खत्म किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को भी वो वापस अपने लोगों के बीच में लेकर आता है। परमेश्वर की वाचा को उसने फिर से वहां पर अपने लोगों के बीच में वो उत्पन्न करता है कि परमेश्वर ने हमारी इस जाति से एक वाचा बांध दी है। फिर से परमेश्वर के लोगों को वो परमेश्वर के बीच में लेकर आता है। तो योशिया की हार उसकी शारीरिक हार थी, लेकिन उसको परमेश्वर ने उसकी आत्मिक हार करके घोषित नहीं किया। तो ये सारी बातें हम योशिया के जीवन से सीखते हैं। परमेश्वर हमारी और हमारे कलीसिया की सहायता करे, क्योंकि एक अच्छा जीवन भी सतर्कता की मांग करता है। हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे आत्मिक रीति से, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। 12 वर्ष की उम्र से शायद हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, 8 वर्ष की उम्र से भले हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। ओवर कॉन्फिडेंट के लिए सरल शब्द क्या होंगे? जरूरत से ज्यादा खुद पर भरोसा कि 100 युद्ध तो हमने जीते हैं, तो 101वां युद्ध तो हमें पूछने की भी जरूरत नहीं है। खुद पर ज्यादा भरोसा। जैसे कि अगर हमारे परीक्षा में 5 अलग अलग परीक्षाएं हैं, 4 परीक्षाओं में हम मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से हम पास होते हैं, और 5वें के लिए हमें लगता है कि भैया हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही बहुत बुद्धि है। उस अति भरोसे के साथ कि हमें तो पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, हमें हमारे गुरु की जरूरत नहीं है, ये बेहतर रहेगा समझने के लिए। अगर 4 सब्जेक्ट्स के लिए अगर हम गुरु के साथ उसके अगुवाई में हम अपने परीक्षाओं को हमने पूरा किया, 5वें के लिए हमें लगे कि अब मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं है, 4 तो मैं पास कर ही चुका हूं, लेकिन 5वें के लिए हमें जब लगे कि गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की अनुमति की, गुरु के मार्गदर्शन की, गुरु की अगुवाई की जरूरत नहीं है, इसे कहते हैं अति भरोसा। खुद पर जरूरत से ज्यादा धाड़स, जरूरत से ज्यादा भरोसा खुद पर रखना हमारे शारीरिक युद्ध के हार का कारण बन सकती है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को इस चरित्र के लिए धन्यवाद दें जिसने हमें फिर से ये स्मरण दिलाया कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारे पूरे जीवन का आंकलन एक छोटे से शारीरिक युद्ध की हार से नहीं करता। उसने बहुत ही एक अच्छी गवाही योशिया राजा के जीवन के लिए दी कि उसके बाद तो ऐसा कोई राजा आया ही नहीं जिसने अपने पूरे मन, पूरी शक्ति से परमेश्वर की ओर वो फिरा, परमेश्वर की ओर दिखता रहा, परमेश्वर के कार्य को वो करता रहा। भले योशिया अपने युद्ध में तो गिरा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो गिरा हुआ नहीं बना रहा। एक गिरावट जो है हमें परमेश्वर की दृष्टि में गिरा हुआ नहीं बना देती। हम शायद एक युद्ध में गिरे होंगे, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है कि कौन से युद्ध में गिरने से वो हम गिरा हुआ नहीं माना जाते। वो भी एक मनन की बात है, वरना हम इसे एक कारण समझ लेंगे कि अगर हम एक आत्मिक युद्ध में गिरे तो परमेश्वर हमें गिरा हुआ नहीं मानते। लेकिन यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि क्यों उसके उस शारीरिक युद्ध में जब वो हारा, परमेश्वर ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। परमेश्वर के लिए वो फिर भी एक जयवंत राजा ही बना रहा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ऐसे और चरित्रों के आत्मिक युद्ध के विषय में हम पढ़ते जाएं, सीखते जाएं और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।